इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं, उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। ये केवल और केवल लोगों को दिवा सपने दिखाना, झूठ बोलना, और मुझे लगता है कि अब केजरीवाल जी को वहां की जनता नकार चुकी है। अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता। वो सर्दियों की बात थी, ये भी सर्दियों की बात है। वो मुख्तसर सी मुलाकात थी, अब तो कड़वे ही जज्बात है। वो दौर था जब एक रंग हुए थे दोनों, अब तो हर सिम बस इल्जाम खुराफात है। मेरा ये मानना है कि हम लोगों से शायद अलायंस करके दिल्ली के अंदर दोबारा से हम लोगों से एक भूल हुई है, जिसको सुधारना जरूरी है। मैं कभी भी इस चीज का पक्षधर नहीं रहा हूं, ना था और ना रहूंगा कि केजरीवाल जैसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर अपने खुद के एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक के जा सकता है। उसकी कोई विचारधारा नहीं है, कोई सोच नहीं है। मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं, उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। 24 घंटे का छोड़ दो भाई, मैं कल से एक एक चीज पर इनसे हर 24 घंटे का सवाल पूछूंगा। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हर 24 घंटे में यही जवाब दे दे। मैं तो 10 साल से इनसे सवाल पूछ रहा हूं, 10 साल में तो इनका जवाब नहीं आया। 24 घंटे के घेरे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का 36 का आंकड़ा फंस गया है। 24 घंटे का सूक्ष्म अल्टीमेटम कांग्रेस, उसके परिवार और तमाम सिपहसालारों के लिए है। अजय माकन पर एक्शन लो, वरना एक्शन झेलो। तो कायाकल्प से लेकर संकल्प तक कांग्रेस और उसके नेता की लीडरशिप एक बार फिर दांव पर है। तमाम बदलावों के बाद भी कांग्रेस के सामने संकट अब इंडी गठबंधन में बने रहने पर आ गया है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का बेताला जोड़ अब इंडी गठबंधन के गठजोड़ पर भारी पड़ता दिख रहा है। गंभीर बात यह है कि कटघरे में कांग्रेस जरूर खड़ी दिख रही हो, लेकिन सवाल के घेरे में राहुल की लीडरशिप भी है। हाल ही में इंडी गठबंधन के भीतर कांग्रेस की लीडरशिप के खिलाफ पहली आवाज फूटी थी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने अडानी और अंबेडकर जैसे मुद्दे पर कांग्रेस से अलग राह रखी, तो वहीं महाराष्ट्र चुनावों में ईवीएम में कांग्रेस की गड़बड़ी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को टका सा जवाब दे दिया। कहा ईवीएम का रोना बंद कर नतीजों को स्वीकारें। और अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर फायर है। अब सारी हदें पार हो चुकी हैं, सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। अपमान का, एफआईआर दर्ज कराने का, एंटी नेशनल बोलने का जो दुस्साहस अजय माकन और उनकी पार्टी ने किया है, मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें। वैसे एक्सपर्ट तो शुरू से ही कहते रहे थे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का तिरपट बैठ नहीं पाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली के भीतर दोनों को एक दूसरे के कंधे की जरूरत थी। कांग्रेस तीसरी हार के डर से बेचैन थी, केजरीवाल शराब घोटाले के गंभीर आरोपों से। आम आदमी पार्टी को उम्मीद ये थी कि केंद्र में कांग्रेस आई तो कुछ तो सेटिंग हो ही जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कुछ महीने पहले ही दिल्ली के भीतर गठबंधन में लोकसभा चुनावों को लड़ा था। 4 सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी उतरे थे और 3 पर कांग्रेस के। नतीजे आए तो इंडी गठबंधन औंधे मुंह गिरा। 7 की 7 सीट जनता ने मोदी को दी। राहुल गांधी और केजरीवाल का साथ आना भी शून्य ही साबित। अब तो कांग्रेस खुलेआम सरे बाजार कह रही है केजरीवाल के साथ गठबंधन में जाना बड़ी भारी भूल हो गई
और दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी अलग राह पकड़ेगी। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को लेकर कांग्रेस की याददाश्त 10-11 महीनों बाद लौट आई है और अब वो दिल्ली वालों को याद करा रही है। मैं आपको सिर्फ फिर याद दिलाना चाहता हूं, केजरीवाल की पार्टी का जन्म लोकपाल जन लोकपाल को पैदा करने के लिए हुआ था। सरकार बनने के बाद में वो सैकड़ों बार धरने पे बैठे हैं, एयर कंडीशन ऑफिस में, एलजी के बाहर से लेकर के हर जगह के ऊपर। एक भी बार क्या लोकपाल की बात करी है? जिसका जन्म, जिसने ये कहा था कि मेरे को आप इलेक्शन जितवाइए, 25 दिसंबर को रामलीला ग्राउंड के अंदर मैं जन लोकपाल पास करवा दूंगा, वो कहां है जन लोकपाल? अब उसकी कोई बात ही नहीं, कोई उसकी चर्चा नहीं। तो फिर कांग्रेस के मुताबिक ये तो बड़ा गच्चा दे दिया केजरीवाल ने, लेकिन क्या कहें कांग्रेस की याददाश्त को जो 10-11 महीनों तक लॉक रही। वो भी तब लॉक रही जब उसी रामलीला मैदान में, जिसमें कभी लोकपाल लाने का वादा किया था केजरीवाल ने, कांग्रेस के परिवार समेत तमाम राजनीतिक पार्टियों के परिवारों का कुनबा जुटा था। रामलीला का मंच घने और चमकते राज परिवारों से चकमक हो गया था। तो केजरीवाल से लेकर कांग्रेस की याददाश्त 11 महीने बाद लौटी तो भर भर के शब्दों के तीर चले। केजरीवाल को एंटी नेशनल यानी राष्ट्र विरोधी कहने के साथ ही कांग्रेस ने ये कहा कि उनकी कोई विचारधारा नहीं। केजरीवाल के लिए अपनी महत्वाकांक्षा सर्वोपरि है। वो उल्टे फैसले लेते हैं जिससे बीजेपी को समर्थन मिलता है। संसद की वीथिकाओं में तमाम राजनीतिक पैतरों के बाद भी अगर कांग्रेस के ऊपर संकट ये आ खड़ा हुआ है कि उसे इंडी गठबंधन में रहने दिया जाएगा या नहीं, तो यकीनन गंभीर प्रश्न लीडरशिप के लिए है। अगर आज आम आदमी पार्टी कांग्रेस को इंडी गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाने पर अड़ी है, तो वहीं कुछ दिनों पहले गठबंधन के भीतर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को इंडी की गद्दी सौंपने की बात भी खूब चली। असं आहे की ममता बनर्जी एक या देशाचे नेते आहेत, त्यांच्या किती क्षमता आहे। आज देशाचा फायदा त्यांनी जे लोक निवडून पाठवलेत ते अतिशय कर्तव्यगार, जागरूक आणि कर्तव्य, त्यामुळे त्यांना म्हणण्याचा अधिकार आहे। कांग्रेस की वजह से नहीं होगा, ममता को दो। इंडिया ब्लॉक के बारे में अगर हमारे कुछ साथी हैं, चाहे टीएमसी हो, चाहे लालू जी हो, अखिलेश जी हो, उनकी एक अलग राय बनती है। हम सब मिलकर इंडिया ब्लॉक बनाए, सिर्फ कांग्रेस नहीं है। अगर कोई नई बात रखना चाहता है और इंडिया ब्लॉक को ताकत देना चाहते हैं, लीडरशिप बदल कर, और उससे ताकत बढ़ जाती है, तो उसमें विचार होना चाहिए। तो क्या इंडी गठबंधन में कांग्रेस के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है? दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस ने अकेले राह पकड़ी तो राहुल गांधी का बचा कुचा राजनीतिक ऑरा खत्म न हो जाएगा, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद फिलहाल तो कांग्रेस को इंडी गठबंधन के दूसरे दल बड़ा भाई मानने को तैयार नहीं। गठबंधन में एक बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस पार्टी थी और हमेशा रहेगी। राहुल गांधी हमारे नेता हैं और नेता रहेंगे, और सबके साथ लेके चलना, सबको एक जोड़ के लेके चलना और 10,000 किलोमीटर की यात्रा करना, जिस तरीके से देश को उन्होंने जोड़ने का काम किया, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और पूरी तरीके से मणिपुर से लेके महाराष्ट्र तक, तो ये उनके अंदर एक क्षमता है। निश्चित तौर से वो हमारे नेता हैं और इंडिया गठबंधन के एक बड़ी भूमिका में, बड़े भाई की भूमिका में वो हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया। कहीं अगर लोकसभा के चुनाव में इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें हार गई। इनकी सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में है, वहाँ भी आधी सीटें हार गए। अगर वहाँ भी ठीक परफॉर्मेंस हो जाता और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 1 सीट नहीं जीते, तो आज मोदी प्रधानमंत्री होते ही नहीं। सच ये है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कड़वाहट वैसे ही बढ़ चुकी है जैसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र चुनावों के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बढ़ी थी। लेकिन दिल्ली वाला एपिसोड महाराष्ट्र वाले एपिसोड का ही एक्सटेंशन माना जा रहा है।
कहा यह जा रहा है कि देर सवेर अपने अंतर विरोधों में घिरे इंडी गठबंधन का ऐसे ही धज्जी कर बिखरना तय है, जैसी भविष्यवाणी समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने की थी। लगता नहीं कि उद्धव जी भी अब रहने वाले हैं, कि उद्धव जी भी ने भी कल कह दिया कि हिंदुत्व के आ गया। कल ट्वीट कर दिया उनके आदमी ने कि बधाई, हमें गर्व है कि बाबरी मस्जिद जो है डिमोलिश की गई और उन लोगों ने डिमोलिश किया। इस तरह की चीजें शुरू कर दिया। सब के सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में भले ही कड़वाहट चरम पर पहुंच चुकी हो, लेकिन समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच कुछ और ही केमिस्ट्री दिल्ली में पिछले दिनों देखने को मिली, जब 16 दिसंबर को एक कार्यक्रम में केजरीवाल और अखिलेश एक मंच पर दिखे। मैं आपको बधाई देता हूं अरविंद केजरीवाल जी, इतना कुछ होने के बाद भी आपका हौसला कम नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल तो दिल्ली सामने है। अजय माकन के आरोप, संदीप दीक्षित की चुनौती अगर कांग्रेस आलाकमान के इशारों का प्रोडक्ट है तो या तो ये साहस है या फिर दुस्साहस। जिस तरह से आम आदमी पार्टी आग बबूला है और आर पार की बात कह रही है, उसमें तीन ही बात होनी है। पहला, कांग्रेस इंडी गठबंधन से बाहर हो जाएगी। दूसरा, आम आदमी पार्टी बाहर हो जाएगी। और तीसरा, मजबूरन कांग्रेस को झुकना पड़ेगा। अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता। लोकसभा चुनावों के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 2 बड़े अहम चुनावों को जीत चुकी है। अब उसकी नजर टिकी है दिल्ली के चुनावों पर। हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों ने कांग्रेस का कद नाप दिया है, लेकिन बड़ा सवाल इंडी गठबंधन के अस्तित्व को लेकर भी है। क्या इंडी गठबंधन के दी एंड का फाइनल चरण जल्द आने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।